गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सिग्नेचर सुलेरा सोसाइटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद जल भराव होने के कारण लोग सोसाइटी में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बता दें यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। नजरगढ़ ड्रेन में पानी के बैक मारने से जल भराव की स्थिति यहाँ पर हो गई है। आलम यह है कि ट्रैक्टर से खाने का सामान लाया जा रहा है। इस सोसाइटी की स्थिति कैसी है एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, बताते हैं लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, वो अभी आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के बीच की हकीकत यानी कि उन सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं अब जलभराव हो गया, जो कि लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ पर अपने सपनों का आशियाना खरीदा था। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 107 में सिग्नेचर सुलेरा सोसाइटी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि गगनचुंबी इमारतें जरूर है, लेकिन 2 से 3 फीट जो पानी है इस सोसाइटी के अंदर जमा हो गया। बीते 3 दिनों से इस तरीके के जो हालात हैं आसपास की सोसाइटी के अंदर बने हुए हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद नजरगढ़ ड्रेन से जो पानी है वो बैक हो रहा है और इन सोसाइटियों के अंदर कहीं ना कहीं जा पहुंचा। पिछले 50 घंटों से इन सोसाइटियों के अंदर जो लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी और कहीं ना कहीं तमाम लोग अब हाउस अरेस्ट भी इनको कहा जा सकता है। तमाम जो लोग हैं अपनी सोसाइटी के अंदर है, ना ही यहाँ पर कैब आ रही है, ना ही इनके बच्चे स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही समय पर इनको कोई भी जरूरत का सामान मिल पा रहा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं सोसाइटी के, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं सोसाइटी RWA से भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी ये समस्या देख रहे हो आप कि ये लगभग आज चौथा दिन है। 2 दिन तो हम बिजली की समस्या में जूझे और वो भी इस पानी की वजह से, क्योंकि हमारा स्विच गियर में पानी भर गया था और उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर करने में लगभग 50 घंटे लगे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करने में प्रशासन के एंड से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। पानी हमें खुद निकलवाना पड़ा, वो पूरा पैनल का एरिया हमें खुद सुखाना पड़ा। खैर फाइनली हमने कल शाम को अपना इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर किया है। अब पानी को लेकर के भी मेरी यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे बात हुई, यहाँ के और भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं सबसे बात। प्रशासन के अधिकारी यहाँ तक पहुंचे? आज पहुंचे हैं प्रशासन के अधिकारी सुबह। और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, खास करके जो यहाँ के राजेंद्र पारक के SHO साहब हैं, उनका बहुत योगदान मिला आज हमें, क्योंकि उन्होंने बात करके 2 डंपर भी मंगवाए, मिट्टी भी अरेंज करवाई, क्योंकि हमें मिट्टी नहीं मिल रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मिट्टी का कॉस्ट 2500-3000 रुपए है, कल रात में हमसे वेंडर ने 8000 रुपए लिए हैं कि 8000 रुपए पर डंपर हम आपको देंगे। तो ये आपदा में अवसर भी लोग बना रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप एक महिला और किस तरीके के हालात इस सोसाइटी के हैं? तमाम लोगों के सपने रहते हैं कि सपनों का आशियाना हो, वो भी गुरुग्राम जैसे शहर में। बिल्कुल, बहुत लोगों के सपने टूटे हैं क्योंकि पानी पूरा भरा पड़ा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी है। मतलब लोगों ने क्या क्या सोच के यहाँ पे पूंजी लगा रखी है, अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाई है और आज ऐसे तैर रहे हैं उनके पैसे। आप देख सकते हैं ना, बेसिक हमें एक फैसिलिटी मिल पा रही है, बेसिक कम्युनिटी में बिजली हो गया, पानी, इन सब में भी। बिजली में तो आपने देखा 52 घंटे हमने सरवाइव किया जैसे तैसे। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है, तो बहुत इश्यूज हो रहे हैं, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा कि ये 70% टैक्स देने वाली सिटी में हम बैठे हैं, जो हम पानी में इस टाइम पे खड़े हैं, गंदे पानी में, नाले के पानी में, तो बहुत दुख हो रहा है। सर, खाने पीने की किस तरीके से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि पिछले हम बात करें 3 दिन से लगातार तमाम जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दूध मिल नहीं रहा, जप्टो आ नहीं रहा, कैब अंदर आ नहीं रही है, जो है ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, डबल ट्रिपल। एक द्वारका जाने के लिए 800 रुपए हमने कैब के दिए, जो कि 200 रुपए लगते हैं सिर्फ। दूध आ नहीं रहा, बेसिक कम्युनिटी कुछ भी नहीं है। सिर्फ SHO साहब आज आए हैं, उन्होंने देखा है तो ये पानी कुछ कम हुआ है, 2 फीट पानी था अंदर के अंदर। कोई व्यवस्था नहीं है, ना सिग्नेचर ग्लोबल कोई आ रहा है, सिर्फ RWA के लोग ही खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई किसी का मतलब नहीं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के हालात बने हुए पिछले 3 दिन से? भाई सच कहूँ, हमें यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं है। RWA वाले भी है भाई, कल लाइट नहीं थी, 2-3 दिन से खड़े रहे, पुलिस आती है तो यहाँ काम होता है, नहीं यहाँ काम नहीं होता। और लोग यहाँ पे इतना ज्यादा परेशान है कि फ्लैट्स बेच के जा रहे हैं कम रेट पे, और सारे जो यहाँ पे रेंट पे लोग हैं वो भी जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। और आप हकीकत में अगर देखोगे ना, बेशक आप इसको काट देना, ऑनलाइन में डालना, लेकिन यही है सच्चाई कि कोई भी हेल्प नहीं है, ना RWA की तरफ से है और ना बिल्डर की तरफ से है। और लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, पर सुनता कोई नहीं है। मैसेज करते रहते हैं WhatsApp पे, ना कोई नीचे उतर के आता। हम 4-5 लोग अगर जाके बोलते हैं तो फिर हमें क्या करना है? इतने लोग रह रहे हैं, सारे मिलके कुछ करेंगे तभी। कितने परिवार होंगे? 1200 के लगभग है, आधे किराएदार भी है। और ऐसे कैसे चलेगा जब सहयोग ही नहीं करेगा कोई एक दूसरे का?
बिल्डर को भी करना पड़ेगा, आरडब्ल्यू को भी करना पड़ेगा, और आरडब्ल्यू वाले तो जॉब संभाल लेके यहाँ पे देखे बिल्डर। और सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने परिवार इस सोसाइटी के अंदर हैं, कितने फ्लैट्स हैं? 1500 फ्लैट हैं यहाँ पे, लगभग 4-5 हजार लोग यहाँ रहते हैं मिनिमम एट कैपेसिटी। मेरा सरकार से ये कहना है कि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च किया कुछ एक बिलो पॉवर्टी लोगों के लिए, और उसके बाद उसको सोसाइटी को अप्रूवल दिया, उसके बाद उसकी फाइल दबा के कहीं आपने किसी कोने में रख दी। वो सोसाइटी कैसे रन होगी, वो पानी से कैसे बचेगी, ये आपने अप्रूवल देते समय सब मैनेजमेंट किया होगा। वो फाइलें कहाँ हैं आज? आपने टैक्सेस तो लिए होंगे, ये सब आपने जो अप्रूवल दिए हैं। वहाँ तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन परेशानियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार से और प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों की मदद की जाए, यहाँ पर राहत सामग्री भिजवाई जाए, और साथ ही साथ इस गंदे पानी की जो निकासी है उसका इंतजाम किए जाए, जिससे कि इनकी एक बार फिर जो दिनचर्या है दोबारा से शुरू हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। गुरुग्राम शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच अब कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर पानी का सैलाब आ चुका है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 107 में, जहां तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये द्वारिका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 107 है। जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आपको पानी नजर आ रहा है। उस पानी के बीच में तमाम जो गाड़ी है वो फंसी हुई आपको नजर आएगी, और कितना पानी है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आधा दर्जन से अधिक ऐसी ही गाड़ी पानी के अंदर कहीं ना कहीं डूबी हुई नजर आएंगी, और आसपास गगनचुंबी ये इमारतें हैं जिसके अंदर जो सोसाइटी है उसके अंदर तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब कैद होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिन से इस तरीके के जो हालात हैं गुरुग्राम के इन सोसाइटी के अंदर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोसाइटी के जो मेन गेट है उसके ऊपर किस तरीके से मिट्टी और का बांध बनाया हुआ है, जिससे कि सोसाइटी के अंदर पानी जमा ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन आलम यह है कि इन सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं कई फुट जो पानी है वो जमा है, जिसकी वजह से आम जीवन बिताने के लिए कहीं ना कहीं लोग मजबूर है। ना ही इनके पास खाने का जो उचित इंतजाम है वो हो पा रहा है, ना ही पीने की पानी की जो है सप्लाई इनको हो रही है। लोग कहीं ना कहीं ट्रैक्टर का सहारा लेकर रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। यदि कोई लोग अपने कार्यालय से यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाथ के ऊपर, सर के ऊपर अटैची रख के वो कहीं ना कहीं इस पानी से होते हुए गुजर रहे हैं। हजारों जीवन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं। जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, एक सोसाइटी नहीं बल्कि 2-3 सोसाइटी ऐसी है जिनके अंदर लगातार इस तरीके से जल भराव हो रहा है। नजरगढ़ ड्रेन का जो पानी है वो बैक मार रहा है, उसकी वजह से इस तरीके के जो हालात है वो यहां बन गए हैं। लगातार लोग अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि इनको कहीं ना कहीं मदद करें और इनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पहुंचाई जा सके, जिससे कि लोगों को इस परेशानी से बाहर आने में कुछ मदद हो सके। बहरहाल देखना भी होगा प्रशासन कब तक इन लोगों की मदद कर पाता है। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर।